जनाब ये है वो कराची का 4 लड़कों का धमाकेदार ग्रुप जिन्होंने एक वक्त में इतने सारे ड्रोन्स बनाकर पाकिस्तान का नाम फख्र से ऊंचा किया। 50+ ड्रोन्स बनाए। एक ड्रोन का इसका हमारा वेट अगर विदाउट बैटरी आप कहें तो ये अराउंड 900 ग्राम्स है। मैं अभी फ़िलहाल बैठा हुआ इसके जो प्रॉप्स हैं ये एक बहुत वाइटल पार्ट प्ले करते हैं ड्रोन में, तो उसी को बैलेंस कर रहा था ताकि फ़्लाइट की स्टेबिलिटी बरकरार रहे। टोटल देखें अगर रिसर्च के साथ तो तकरीबन 3 साल 2 साल मेरी इस पर अपनी रिसर्च थी कि स्वामिंग किस तरह होती है, ड्रोन किस तरह बनते हैं। हार्डवेयर्स को मर्ज किया है तो उसमें हमने यूके से काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करी इसकी। अब इस पे आ गए कि अब हम लोग पूरे ड्रोन शोज़ एग्जीक्यूट कर सकते हैं 50 के, और हम लोग मतलब इसी स्वामिंग पूरी तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान बोल बस के साथ मैं हूं फराजुद्दीन। जनाब आज जिस जगह मैं मौजूद हूं उन 4 लड़कों ने पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया जनाब। और आज मैं मौजूद हूँ बर्ड डी के साथ, और ये जनाब वो कंपनी है जो कि पूरी दुनिया में 8वें नंबर पर आती है जनाब। ये है वो कराची का 4 लड़कों का धमाकेदार ग्रुप जिन्होंने एक वक्त में इतने सारे ड्रोन्स बनाकर पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से ऊंचा किया। इन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 नहीं बल्कि 50+ ड्रोन्स बनाए, ख़ुद अपने हाथों से बनाए और इसी वर्कशॉप के अंदर बैठकर बनाए जनाब। जो ये जो टीम है इसकी जो एग्जीक्यूशन होती है, इसके जो लीडर हैं वो हमारे वजी भाई, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, क्या जी भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। जी भाई आपने तो मुझे हैरान कर दिया। यहाँ पर आने के बाद मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है कि लोग एक ड्रोन नहीं बना पाते, आपने 50+ ड्रोन बनाए। तो मुझे पहले ये बताएं कि आपकी टीम में हैं कितने लोग? हमारी टीम में टोटल 4 लोग हैं। मैं टेक्निकल साइड देखता हूँ, एक है हमारे जो मार्केटिंग देखते हैं, हमारे फिर एक डिज़ाइन जो एनिमेशन होती हैं वो देखते हैं, और फिर मेरे साथ एक असिस्टेंट मेरे छोटे भाइयों की तरह है, वो जूनियर इंजीनियर हम लोग उसको कहते हैं, तो एक वो है। जी भाई 50+ ड्रोन्स आपने बनाए, 4 लोगों की आपकी टीम है, तो वक्त कितना लगा ये बताइए। टोटल देखें अगर रिसर्च के साथ तो तकरीबन 3 साल 2 साल मेरी इस पर अपनी रिसर्च थी कि स्वामिंग किस तरह होती है, ड्रोन किस तरह बनते हैं, और उसके बाद जो है 1 साल लगा सिर्फ इनको मतलब 4 महीने लगे बनाने में और 6-7 महीने लगे उसकी टेस्टिंग में कि सब साथ किस तरह उड़ेंगे, और उसके अंदर जो मसले मसाइल आए फिर उनको सॉल्व किया हमने, और फिर इस तरह करके अब इस पे आ गए कि अब हम लोग पूरे ड्रोन शोज़ एग्जीक्यूट कर सकते हैं 50 के, और हम लोग मतलब इसी स्वामिंग पूरी तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये बताएं कि आपने इसी कमरे में बैठ के, इसी वर्कशॉप के अंदर बैठ के सारे ड्रोन्स बनाए? जी बिल्कुल, एक एक पार्ट, एक एक वायर, सारी प्रोग्रामिंग यहीं बैठ के हुई है, इन्हीं कमरों में, इसी कमरे में, और सारा काम हम लोगों ने मिलके साथ किया। जी भाई ये बताएं कि एक ड्रोन की कीमत क्या है, ये बता सकते हैं आप? इसके अंदर कीमत से ज़्यादा जो है इसके अंदर, क्योंकि एक तो आप समझ लें कीमत होती है हार्डवेयर की, लेकिन इसके अंदर फिर बाद में सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेट किया गया है, तो दोनों एक तरह से पैरेलल चलते हैं। तो सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी टाइम लगता है, तो उसकी आप कीमत आप लगा नहीं सकते, और अगर हार्डवेयर पे जाएं तो वो भी काफ़ी, आपको पता है ड्रोन्स के अंदर जितने इक्विपमेंट लगते हैं, जो जो चीज़ें इसमें लगी हुई हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और यहाँ पे रेडिली अवेलेबल भी नहीं है। तो उसके अंदर एग्जैक्टली प्राइस तो हम कोड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे 100 से ज़्यादा क्रैशेज़ हुए हैं इनको उड़ाते वक्त, तो मैं एग्जैक्टली प्राइस नहीं बता सकता। नुकसान भी हुआ है? तो मतलब कितने लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है अभी तक भाई? काफ़ी नुकसान हो चुका है। मेरे 100 से ज़्यादा ड्रोन सिर्फ गिर के टूटे हैं। 100 से ज़्यादा ड्रोन्स गिर के टूटे हैं आपके? वेल जनाब, तो ये तो आपने सुना होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यकीनी तौर पर इन्होंने इसको बनाने से पहले टेस्टिंग की होगी, बहुत सारी चीज़ें बनाई होंगी, तो उसके बाद इन्होंने गलतियाँ भी की होंगी, फिर इनको पता चला होगा कि जनाब ये चीज़ तो हमें ऐसे बनानी थी। अच्छा मुझे बताएं, इसके अंदर मुझे डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या साइंस है ये बताएं। ये बेसिकली RGB लाइट्स हैं, तो हम इनको कंट्रोल करते हैं कि किस कलर पे किस कलर की एनिमेशन बनानी है। तो इसके अंदर हमारे पास 10,000 ज़्यादा कलर रेंज होती है, इसकी ब्राइटनेस, और हर RGB होती है, रेड, ब्लू और ग्रीन, जिससे हर कलर बनता है। तो हम उसकी वेरिएशन से खेल के उसके साथ मैनिपुलेट करके हम हर कलर निकाल सकते हैं। जनाब हमने वजी भाई से तो बहुत सारी बातें कर ली, अब आपको ज़रा वर्कशॉप का विजिट करवा दें, तो आइए मेरे साथ। वेल जनाब, तो ये है बर्ड डे की वर्कशॉप जहाँ पर इनकी टीम मेंबर्स आ चुके हैं और काम में मसरूफ़ हैं जनाब। ये भाई यहाँ पर बैठे हैं, पता नहीं पंखों के साथ खेल रहे हैं जैसे छोटा बच्चा खेलता है। और इस वक्त हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, जहाज़ की पंखड़ियाँ लगाने में मसरूफ़ हैं, और इनसे बात करते हैं कि इस टाइम पर क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल खैरियत से। सर आपका नाम क्या पहले बताइए? मेरा नाम है सैयद अली अकबर नकवी। सैयद अली भाई। अली भाई ये बताइए कि इस टाइम पर आप क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये बताइए। बेसिकली ड्रोन्स हैं, तो ये जब वाइल्ड फ्लाइट इनकी कंटिन्यूस मेंटेनेंस चलती रहती है, थोड़ी बहुत ट्विकिंग ज़रूरी होती है प्रॉप्स वगैरह को बैलेंस करने की। मैं अभी फ़िलहाल बैठा हुआ इसके जो प्रॉप्स हैं ये एक बहुत वाइटल पार्ट प्ले करते हैं ड्रोन में, तो उसी को बैलेंस कर रहा था ताकि फ़्लाइट की स्टेबिलिटी बरकरार रहे।
और ड्यूरिंग द शो हमें कोई डिफ़िकल्टीज़ ना आए। जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल किया, जो भी सर्किट्स वगैरह हैं और बहुत सारी चीज़ें, तो वो आपने पाकिस्तान से ही ख़रीदी हैं, बाहर ममालिक से मंगवाई हैं? मिक्स्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी इन हाउस बिल्ड हैं जो कि हमने ख़ुद बनाई हैं, और जो बाकी डिफरेंट हार्डवेयर्स को मर्ज किया है तो उसमें हमने यूके से काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करी इसकी। चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है टेक वर्ल्ड में, तो चाइना से बहुत सारी चीज़ें इसकी इंपोर्ट की गई, यूरोपियन कंट्रीज से कुछ चीज़ें इंपोर्ट की गई। तो ये है कि ओवरऑल फ्रॉम द ऑल ओवर द ग्लोब चीज़ें कंक्लूड करके और इंपोर्ट करा के पाकिस्तान में कुछ चीज़ें हमारी इन हाउस यहाँ की भी थी, और असेंबल हमने इसको पूरा अपने हाथों से इन पाकिस्तान किया है। अली भाई बहुत शुक्रिया। वेल जनाब, तो अली भाई अपने काम में मसरूफ़ थे और इनके पास जो भी इनकी काम की चीज़ें, इनके औज़ार वगैरह हैं, वो यहाँ पे रखे हुए हैं। और जनाब इस तरफ इनके बॉक्सेस वगैरह रखे हुए हैं, जहाँ से आई थिंक ये इनके जो नट्स वगैरह होते हैं और जो इनकी टेक्निकली चीज़ें होती हैं वो यहाँ से उठाकर उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये भाई यहाँ पर मसरूफ़ हैं, ड्रोन्स को चेक किया जा रहा है कि कोई इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है, वो यहाँ पर बैठ के चेक कर रहे हैं। वजह भाई ज़रा यहाँ का हमें बताते चलें कि अच्छा पहले इसके बारे में बताएं कि ये जो ड्रोन्स वगैरह यहाँ पे रखे हैं तो इसकी वजह क्या है, यहाँ पे क्यों रखे हैं? ये बेसिकली हमारी वर्कशॉप है, तो कुछ ड्रोन्स जिसके ऊपर हमें काम करना होता है वो सारे ड्रोन्स हम लोग यहाँ लेकर आते हैं। फ्लाइट्स हम अपनी ऊपर छत पे करते हैं, उसके बाद जब देखते हैं कि हाँ ड्रोन्स की अनस्टेबल है या कोई मसला है उसके अंदर हम नीचे लाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इनकी लाइट्स वगैरह चेक करते हैं कि किस कलर की लाइट्स होनी चाहिए, क्या फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग इनके प्रॉप्स जो हैं वो बैलेंस करते हैं इसी वर्कशॉप में। ऊपर जो ये मोटा सा लगा हुआ ये क्या है? ये इसकी लाइपो बैटरी होती है और यही पूरी ड्रोन को पावर करती है, तो पूरा ड्रोन जो चलता है वो इसकी पावर से चलता है। अच्छा वजह भाई ये बताइए, ऊपर ये जो इसको क्या बोलते हैं, पंखड़ियाँ हैं? ये प्रॉप्स हैं, ये वाली जो है इसको कहते हैं 1045 प्रॉप्स, 10 इंच का है और इसकी जो पिच एंगल है वो 45 है, तो 4.5 है, तो ये 1045 का प्रॉप है। और ये चाल लगते हैं, 2 क्लॉकवाइज घूमते हैं, 2 एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो ये बताएं कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आपने 50 ड्रोन्स बनाए, तो जब आपको कहीं लेकर जाना होता है एक साथ सारे ड्रोन्स को, 50 ड्रोन्स एक बड़ी तादाद है, तो कैसे लेकर जाते हैं, किस तरह लेकर जाते हैं? हमने डिज़ाइन खुद किए हैं, तो इनको इस तरह बनाया कि जैसे एक के ऊपर एक स्टैक हो सकते हैं। अभी मैं इनको स्टैक करके आपको दिखा देता हूँ कि ये स्टैक हो, एक के ऊपर एक रख सकते हैं? जी बिल्कुल, ये एक के ऊपर एक मैंने रख दिया है ताकि इस तरह करके आप इसके अंदर और एक और रख के दिखाएं, एक और रख के दिखाएं। वेल जनाब, तो आप चेक करें, टेक्निक चेक करें कि पहला ड्रोन, उसके ऊपर दूसरा, फिर इसके ऊपर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, मतलब इस तरह के 5-5 के सेट बनाते हैं आप लोग? जी 5-5 के सेट बनाते हैं हम लोग, ताकि जब ले जाना जाए हम लोग ले जाते हुए बैटरीज निकाल देते हैं ताकि वेट ना बढ़े दूसरे के ऊपर। बैटरीज हम लोग सेपरेटली, जैसे वहाँ पे भी आप देख सकते हैं रखी हुई हैं, सेपरेटली बैटरी स्टोर करते हैं। अभी हम लोग फ्लाइट से आए थे तो अभी हम लोगों ने इसकी बैटरी सेपरेट नहीं की हुई, तो अभी इसके ऊपर आते हैं। लेकिन जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं तो हम लोग सिर्फ ड्रोन्स रखते हैं, बैटरीज निकाल देते हैं। जी भाई ये बताएं कि लाइक आपने 50 ड्रोन्स बना तो लिए हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं, तो इनका इस्तेमाल क्या होता है, कहाँ पर इनको यूटिलाइज़ किया जाता है, ज़रा ये बताइए। जैसे इन ड्रोन्स में लाइट लगी हुई है सिर्फ, तो इसके ये होते हैं ड्रोन शोज़ के लिए। काफ़ी सारे ड्रोन जब साथ उड़ते हैं तो उसको कहते हैं स्वॉर्मिंग। जब इसमें लाइट लगा के आप इनको डिफरेंट जगह पोजीशन कर देते हैं तो इससे आप इमेजेस बना लेते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं आसमान में डॉट्स के थ्रू, तो इससे इसको हम लोग ड्रोन शोज़ के नाम से दुनिया में जाना जाता है। ये अच्छा अली भाई ये बताइए कि आपने लाइक इसका नाम बर्डी क्यों रखा है, वजह क्या है? बर्डी बेसिकली ये एक शॉर्ट फॉर्म है एक बड़े नाम का, जिसका मतलब है बॉर्न इंटरैक्टिव रोबोट, और उसके एंड में आता है ड्रोन। इन बर्डी के नाम के बीच में एक डैश भी है, तो ये एक कंटिन्यूस वर्ड है। और बॉर्न इंटरैक्टिव रोबोट वो होते हैं कि जो आपके कहने पे, आपके इशारे पे चलने वाले जो ड्रोन्स होते हैं, वो है इसका असल नाम। फुल फॉर्म में इसको शॉर्ट फॉर्म हमने दिया बर्डी के नाम से। अली भाई आप जो है बर्डी की जो लाइक मार्केटिंग वगैरह है वो इस चीज़ को देख रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी नीड क्या है, ये बताइए। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी अभी जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द ऑडियंस, और किसी भी इवेंट में या कोई स्पेशल इवेंट को कवर करने के लिए, उसको एक मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए ये एक न्यू मीडियम है मार्केटिंग का ग्लोबली। तो उसी चीज़ को हमने, जब ये चीज़ पूरी दुनिया में हो रही है तो हमारा यही फोकस था कि हम इस चीज़ को पाकिस्तान में भी एग्जीक्यूट करें, और यही स्कूल ऑफ थॉट था इसके पीछे। मीडियम इस तरीके से है ये कि जैसे कि आपने देखा कि मार्केटिंग शुरू हुई है पैम्फलेट से या एक नॉर्मल फ्लायर से मार्केटिंग शुरू हुई, और फिर उसमें एडिशंस होती गई, वीडियोस आती गई, फ़ोटो टेक्नोलॉजी आई, वीडियो टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद अब SMDs हैं, मल्टीपल वेज़ हैं इंटरनेट के थ्रू मार्केट करने की। ये एक ऐसा मीडियम है मार्केटिंग का कि जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज कर सकते हैं एट अ टाइम, और वो लोग उसको फर्दर रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेस उसको फर्दर सोशल मीडिया पे और मज़ीद पेनिट्रेट कर सकते हैं।
एंड जैसे कि ब्रांड्स का सबसे ज़्यादा फोकस होता है कि किसी भी मार्केटिंग मीडियम से वो सबसे ज़्यादा रिकॉल क्रिएट करें फॉर देयर ऑडियंस, फॉर देयर कंज्यूमर्स। ये एक ऐसा मीडियम है कि ये इतना इन्वॉल्व कर लेता है ऑडियंस को भी अपने साथ, या जो भी इसका व्यूअर है लाइव इसकी प्रेजेंस में, वो बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाता है इससे। और ऑल्दो ये शो 5 to 7 मिनट्स का शो होता है, लेकिन वो 5 to 7 मिनट्स बज़ाहिर फॉर द कंज्यूमर या फॉर द ऑडियंस बहुत ज़्यादा होते हैं और वो इसको बहुत इन्जॉय करते हैं। ग्लोबली भी जितने ड्रोन शोज़ हुए वहाँ पे जो ऑडियंस का रिस्पांस था वो बहुत अच्छा था। ये बताइए, आपने जो ड्रोन शोज़ की बात की है तो उसके अंदर जब ये आसमान पर जाते हैं तो इनकी क्या क्या शेप्स बनते हैं, ज़रा नाम बताइएगा शेप्स का। बेसिकली इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ये कोई भी शेप फॉर्म कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोग्राम्ड होते हैं, तो उसमें हमारे पास पूरा मार्जिन है कि हम इसमें अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं, लेटर्स भी लिख सकते हैं, शेप्स बना सकते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स बन सकती हैं, लोगोज बन सकते हैं। असल हमारा मेन फोकस यही है कि ब्रांड्स के जो लोगोज हैं उनको हम एग्जीक्यूट करें, ताकि एक न्यू फेज़ मिले उनकी मार्केटिंग को, कि अब लोगो सिर्फ स्क्रीन तक महदूद नहीं है, अब लोगोज आप आसमान पे भी बना सकते हैं और लार्ज स्केल बना सकते हैं। तो ये बताइए, इसका वेट कितना है, इसका वेट कितना है एक ड्रोन का? एक ड्रोन का इसका हमारा वेट अगर विदाउट बैटरी आप कहें तो ये अराउंड 900 ग्राम्स है, और विद बैटरी ये एड ऑन होके अराउंड हो जाता है 1.2 kgs। आप इसको पाउंड ग्राम्स में कह लें तो 1200 ग्राम्स। वजी भाई, मुझे ये बताएं कि जो लोग इस फील्ड से मुंसलिक हैं या इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैसेज यही है कि आप एज अ हॉबी स्टार्ट करें ड्रोन्स को बिल्ड करना, और आप देखें कि बिहेव किस तरह करते हैं, और उसके बाद इसके अंदर आप आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट करते हैं कि आपको फिर मैनुअल से आके, जैसे हम लोग अब करते हैं, हम लोग का सारा कंप्यूटर ऑपरेटेड होता है, सर्वर से चलता है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके आप पहले ड्रोन बनाएं, देखें वो परफॉर्म किस तरह करता है, मोटर्स किस तरह क्या होती हैं, ESCs क्या होती हैं, इसके अंदर आपको ऑटो मतलब फ्लाइट कंट्रोलर कौन सा यूज़ करना है, प्रॉप्स किस तरह बिहेव करते हैं, ये सब करने के बाद उसके बाद आप फिर मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें आपकी फिर आहिस्ता समझ आनी शुरू हो जाती हैं। और फिर सबके पास इंटरनेट है आजकल, तो इंटरनेट से सारी हेल्प मिलती है। वजी भाई, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपने 50+ जो ड्रोन्स बनाए, तो अभी तक आपने लाइक इसकी मार्केटिंग की हो या किसी प्रोग्राम में जाके आपने इसको चलाया हो, आपको पैसे मिले हो, आपको बड़ा काम मिला हो कोई? नहीं, अभी तक नहीं यार। अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोग अभी इसको बस अब फाइनलाइज़ किया हमने अभी, और अब हम मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं। मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं। वेल जनाब, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और जनाब, ये है साइंस का एक बड़ा कारनामा जो कि पाकिस्तान के शहर कराची के 4 नौजवानों ने मिलकर इस काम को किया है और हमारे पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया। जनाब वजी भाई इस टीम के लीडर हैं और अली भाई जो है इसकी जितनी भी मार्केटिंग होती है वो देखते हैं। बाकी के जो उनके 2 मेंबर्स हैं वो फ़िलहाल अभी मौजूद नहीं है, किसी काम में बिज़ी थे, कोई कंपल्शंस वगैरह थी। वेल जनाब, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप लोग बोल बस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और बर्डी को लाजमी फॉलो करें। अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू इनसे रब्ता कर सकते हैं। मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।